हेलो गाइस, वेलकम टू शाहिद सर क्लासेस। इससे पिछली वीडियो हमने अनुपात तथा अनुपात के गुणों को जाना था। आज हम इस वीडियो में समानुपात पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। यदि चार राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से, तो चारों राशियाँ समानुपात में कहलाती हैं। जैसे ये चार राशियाँ हैं ए, बी, सी और डी। जैसे कि चार राशियाँ हैं, जो संबंध हमारा ए और बी का बनता है, अगर वही संबंध हमारा सी और डी का होता है तो ये राशियां समानुपात में कहलाएंगी। इसे हम ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी भी लिख सकते हैं। अर्थात जहां हमारा ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो, इसे हम ए अनुपात बी समानुपात समानुपात को हम इस चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करते हैं। समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, जहां हमारा ए बी का जो संबंध बन रहा है वही संबंध हमारा सी और डी का बने तो ये हमारी संख्या समानुपात में कहलाती है। ठीक है, आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि समानुपात होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, अच्छा इसे हम ए बटा बी तथा सी बटा डी भी लिख सकते हैं। ऐसे हम ए बटा बी तथा सी बटा डी भी लिख सकते हैं। जैसे मानिए कोई संख्या है, कोई राशि है 4 अनुपात 8 समानुपात 16 बटे 32। इसे हम 4 बटे 8 तथा 16 बटे 32 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये संख्या समानुपात में है या नहीं। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 से कटा एक बार, ठीक है, और 8 4 से कटा 2 बार। ठीक है, और यहाँ 16 16 से कटा एक बार और यहाँ 32 16 से कटा 2 बार। अच्छा, तो इसका बना हमारा ए बटा 2 और 1 बटा 2। 4 अनुपात 8 का भी हमारा अनुपात ए बटे 2 हो रहा है और यहाँ पर 16 बटे 32 का भी अनुपात 2 हो रहा है। अर्थात ये राशि हमारी समानुपात है। ठीक है, ऐसे ही हम चलिए यहाँ हम एक और उदाहरण से समानुपात समझते हैं। जैसे कि 3 अनुपात 12। ठीक है, जैसे कि हमने लिया 3 अनुपात 12 समानुपात 4 अनुपात 16, ये ले लेते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं कि इस राशियाँ हमारी समानुपात में हैं या नहीं। ठीक है, और 3 अनुपात 12 को हम 3 बटे 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 अनुपात 16 को हम 4 बटे 16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 से कटा एक बार में। ठीक है, अब 12 3 से कटा 4 बार में, 3 चौक 12। ठीक है, 4 4 से कटा एक बार में। ठीक है, और 16 4 से कटा 4 बार में, 4 चौक 16। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या है? 1 बटे 4। ठीक है, ए और बी का अनुपात क्या है हमारा? 1 बटे 4। और सी और डी का अनुपात क्या है हमारा? 1 बटे 4। अब यहाँ ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो रहा है, अर्थात ये राशि हमारी समानुपात में है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 3 अनुपात 9 लेते हैं। ठीक है, 3 अनुपात 9 लेते हैं, समानुपात हम लेते हैं 5 अनुपात 15। अब इसमें इसे हम 3 बटे 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम 5 बटे 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 से कटा एक बार में। ठीक है, और 9 3 से कटा 3 बार में। ठीक है, छोटी संख्या से ही काटते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों में से ए और बी में जो छोटी हो उस संख्या से काटते हैं। ठीक है, अब 5 5 से कटा एक बार में। ठीक है, और 15 5 से कटा 3 बार में। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या हो गया? 1 बटे 3। ठीक है, और इसका क्या हो गया? 1 बटे 3। ए बी का हुआ हमारा ए बटा 3 और बी और सी और डी का हुआ हमारा 1 बटे 3। अर्थात ये संख्या हमारी समानुपात में है। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। जैसे 4 अनुपात 12। ठीक है, समानुपात 5 अनुपात 25। ठीक है, 5 अनुपात 25। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 अनुपात
12 को हम 4/12 लिख सकते हैं, ठीक है। और 5:25 को हम 5/25 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 4/12 में कौन सी संख्या छोटी है? 4 छोटी है, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 4 से कटा 1 बार में, ठीक है। और 12 4 से कटा 3 बार में, ठीक है। 3 चौक 12, ठीक है। अब 5/25 में कौन सी संख्या छोटी है? 5 छोटी है, तो 5 5 से कटा 1 बार में, ठीक है। और 25 5 से कटा 5 बार में, ठीक है। अब ए अनुपात बी का अनुपात क्या आया? 1/3, ठीक है। और सी अनुपात डी का अनुपात क्या आया? 1/5। अब देखिए इसमें ए और बी का अनुपात अलग है और सी और डी का अनुपात अलग है, अर्थात ये संख्या हमारी समानुपात में नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा समानुपात। अब समानुपात के पदों के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि समानुपात में 4 पद होते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ए को प्रथम पद, बी को द्वितीय पद और सी को हम तृतीय पद तथा डी को हम चतुर्थी पद कहते हैं, ठीक है। और हाँ, ए और डी को हम ये बाहर की तरफ होता है ना, तो इसलिए इसे हम बाहरी पद तथा बी और सी को हम मध्य पद कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बीच में होता है इसलिए इसे मध्य पद, और ये बाहर की तरफ होते हैं ए और डी, इसलिए इसे हम बाहरी पद कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा समानुपात। समानुपात हमने समझ ही लिया कि जहाँ दो अनुपातों के बीच की समानता ही समानुपात कहलाती है, ठीक है। दो अनुपातों के बीच की समानता ही समानुपात कहलाती है, ठीक है। अर्थात डेफिनेशन से ही स्पष्ट है कि दो अनुपात की समानता ही समानुपात है, ठीक है। दो अनुपात की समानता ही समानुपात है। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो ये संख्या हमारी समानुपात में है, ठीक है। ये राशि हमारी समानुपात में है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अनुपात तथा समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।